उर्मिला जी के लिए कहा गया है, जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि। शिरोमणि, मणि। अच्छा, मणि शोभा कहां पाएगी? समझ रहे ना? मणि की शोभा फणी के साथ है। यदि मणि फणी को मिल जाए, अब ठीक है, थोड़ा कीर्तन कर लीजिए। सीताराम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम। भाव से गए। सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम। जानकी लघु भगनी सकल सुंदर शिरोमणि जानके, तो तनय दीनी व्याहनक नहीं सकल विधि सन्मान। मणि दे दी है लखन को, श्रुति कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ। देवता आकर के पुजा रहे। भगवान श्री सीताराम जी एक छोटी सी बात महत्वपूर्ण है, मिथिला के कुछ भावों का दर्शन कर ले। क्योंकि आज गति तो करना है कथा में, लेकिन फिर भी निवेदन करना। अयोध्या तक कथा पहुंच गई थी कल सूक्ष्म रूप में भजन के माध्यम से। श्री सीताराम जी बैठे हैं, एक के समक्ष एक बैठे दोई बनी बना। एक के समक्ष एक बैठे दोई बनी बना, मूर्ति जहां है गिरजा गौरी महेश की। अंबिका जी का पूजा करने के लिए, पूजन करने के लिए ब्राह्मणन ने अक्षत पुष्प दिए भगवान को। बोले महिदेव आदि देवन को पूजो लाल, कामना निहाल करो युगल कलेश की। सुबिंदु कवि सेंदुर सुमन हाथ लेती ही में, भई है अचेत दशा लाल अवधेश की। राम जी हाथ में सेंदूर लिए हैं, फूल लिए हैं, अंबिका जी का पूजा करना है, पूजन। अचानक श्री सीता जी की तरफ दृष्टि पहुंच गई। श्री सीता जी का मुखारविंद देख लिया तो कवि का भाव कहता है कि श्री सीता को देखते ही राम जी अंबिका पूजा करना भूल गए। पूजबो महेश प्रिया गौरी को, पूजवे लगे वो किशोरी मिथिलेश की। भगवान ने पुष्प और अक्षत जो है सीता को चढ़ा दिए। सखियां ने कहा बढ़िया बढ़िया कर लो पूजा, अब तो जिंदगी भर ही करनी पड़ेगी। लखन ने कहा भैया क्या हो रहा है? ये मिथिलानियों के भाव हैं कि राम जी सीता जी को देख के भुलाए गए, और अयोध्या वालों के भाव कुछ अलग है। वो ससुराल है, विनोद होते हैं, अनेक विनोद भये। श्री सीता जी धाम की परिक्रमा की जगह सांवले स्वरूप की परिक्रमा करने लगे। ऐसे भी कथा आती है। परछन हुआ है,
कोहबर की पावन कथा मिथिला में बहुत गाई जाती है। मिथिला पद बड़े बड़े महात्मा जन बड़े भाव के साथ मिथिला लीला का दर्शन करते हैं। आइए एक याद भाव हमारे रामदी आपके साथ दर्शन करते हैं। राम जी से पूछे, अरे राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ। मिथिला पद है। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत कहे गारी, बता दे बबुआ। लोगवा देत काहे गारी, बता दे बबुआ। जय हो। तोहरा से पूछो मैं ये धनुष धारी, तोहरा से पूछो ये धनुष धारी। एक भाई गोरे, एक भाई गोरे काहे, एक काहे कारी, बता दे एक काहे कारी, बता दे एक काहे कारी। बोलो मिथिला धाम की, ये बता दे बबुआ। 4 विवाह भये हैं, पंगत भई है। एक दिन नहीं 3 महीने बारात रुकी है। और पंगत का अलग भाव था। सुपोदन सुरभि सरपे सुंदर, सुपोदन सुरभि सरपि सुंदर, स्वाद पुनीत क्षण महासव के परसवे, चतुर सुवार बिनी। और जब बारात चलने का समय आया तो बेटी की विदाई कितनी करुणापूर्ण होती है। कहां तक निवेदन किया जाए। पत्थर भी द्रवित हो जाता है। जनक जैसे ज्ञानी सीए बिलोक धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। जनक जी राघव जी से बात करते हैं, मिलते हैं। बेटी के प्रति क्या रहता है एक बाप का भाव, ये जनमानस की चर्चा है। बेटे से ज्यादा बेटी पर प्रेम होता है पिता का। और घर में देखा जाए तो मां से ज्यादा बाप को प्रेम करती है। जैसे बेटी सबको करती है, भाई को, मां को, लेकिन पिता को पानी लेके दौड़े। ससुराल जाने के बाद भी पिता का ध्यान रखे। तो जनक जी महाराज जब श्री सीता की विदाई करने लगे उस समय आपसे निवेदन करें। एक कवि का पवित्र भाव है। यह जान की ज्योति, शब्दों पर ध्यान देना। यह जानकी, 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 ये जानकी ज्योति, जानकी मेरे जान की ज्योति है, प्राण की ज्योति है। यह जानकी ज्योति जिया की मेरी, जिया की मेरी, अनजान ही ये सो भूलियो ना।
अनजान हिये सो भूलियो ना, मिथिलापति भोन दिया सी रही, मतिया को अबोध खिजइयो ना। बहुत भोली है लाघव, हमारी पुत्री भोली है। सखियन के संग बिंदु कहे, सखियन के संग बिंदु कहे, अखियन सो ओट पठइयो ना। रघुनंदन प्राण प्यारे प्रभु, अनजान सिया सो रिसइयो, अनजान सिया सो रिसइयो। यदि हमारी बेटी कुछ गलती कर दे तो नाराज मत होना, उससे रिश्ता मत जाना। चली है, विदाई हुई है सुख सारी का, जान की जाए कनक पिंजरन राखी पड़ाए। सिंदूरा सुहाग चमके, एक लाइन मिथिला पद विदाई गीत। सिंदूरा सुहाग चमके, दुल्हन बनल दुलारी दिया, पिया के देश चली रोला रोला के सिया, पिया के देश चली रोला रोला ओ पिया के। आंचल भिंगल भिंगल सिसकी सखी सहेली, आंचल भिंगल भिंगलवा सिसकी सखी सहेली। अब साथ छुट रहिलवा, बिखरेंगी संग में खेली। अब साथ छुट रहिलवा, बिखरेंगी संग में खेली। जनक दुलारी चली, जनक दुलारी चली, सखियन के संग में लेके दिया, पिया के देश चली रुला रुला के सिया, पिया के देश चली रुला रुला। माता सुने न रानी, नैनन सुनीर धारे, माता सुने न रानी, नैनन सुनीर धारे। रोवे सिया लिपटी के, बाबुल से द्वार ठाड़े। रोवे सिया लिपट के, बाबुल से द्वार। क्यों? बिटिया हुई पराई,
प्रजा हुई पराई, भाते जनक का आज जिया, पिया के देश चली, रुला रुला दिशिया, पिया के देश। सुमिर गजानन कीन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। अवध में बारात आना, बड़ा स्वागत हुआ है। श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा जो मुहूर्त बताया जाता है, परछन हुआ है। प्यार से बोलो हरे राम, सब मिलके कहें हरे राम। पूर्व कथा प्रसंग में समय अभाव था, हमेशा रहेगा, कथा के लिए हमेशा कम ही रहेगा समय। पूरा जीवन लग सतत कथा कही जाए तो भी इद मिथम कही जाए न सोई, यही है ऐसा नहीं कहा जा सकता। बारात आने के एक रात्रि पहले माता कैकेयी कौशल्या जी के कक्ष में गई है। हे दीदी, हे मेरी बड़ी बहन, हे राम की मां, कैकेयी का प्रणाम स्वीकार करो। अरे आओ कैकेयी, कैसी हो? ठीक हूं। क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गए दर्शन करने आपके। अच्छा अच्छा, बैठो। कैकेयी ने कहा, आप हमारा बहुत ध्यान रखती हो, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसी जेठानी मिली है। कौशल्या ने कहा, बात क्या है, आज बड़ी बड़ाई कर रही है, आज कुछ ज्यादा ही प्रसन्न दिख रही है। कैकेयी, क्या बात है? सब मांग लो। ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं अपनी बहन कैकेयी को न दे सकूं? कैकेयी ने कहा, वचन दो पहले। हाँ हाँ, वचन देती हूं, जो तुम कहोगी हम देंगे। माता कैकेयी ने कहा कि एक बात बताओ, राम किसका बेटा है? कौशल्या ने कहा, बात यह है कि है तो मेरा, पर अंतरंग भाव मैंने देखा है कि प्रेम तुमसे ज्यादा करता है। हाँ दीदी, राम के प्रति जो मेरा लगाव है उतना भरत के प्रति नहीं है, क्योंकि बेटा दोनों हमारे हैं। तो आज मैं आपसे एक बात कहती हूं, एक निवेदन करती हूं, एक प्रार्थना करती हूं कि हमारा राम विवाह करके आ रहा है, बहू सीता आ रही है, तो मुंह दिखाई में सबसे पहले आगे कौन रहेगा? पहले मुंह कौन देखेगा? कौशल्या ने कहा, वैसे तो बड़ी मैं हूं, परछन होता ना, मुंह देखना, कुछ देना। कैकेयी जी ने कहा, बस यही मांगना चाहती हूं कि ऐसा कुछ करो ना कि पहले मैं मुंह देखूं, पहले मैं अपने तरफ से कुछ दूं। कौशल्या ने कहा, ऐसे ही होगा। अरे तुमने देखा कि मैंने बात बराबर है। आप कहेंगे, महाराज आखिर बात क्या है, ऐसा क्या रखे हैं देने के लिए? कैकेयी ने स्वप्न देखा था
कैकेयी जी ने स्वप्न देखा था और स्वप्न में स्वर्ण भवन देखा था। सम्राट दशरथ से कहा, स्वामी हमने एक भवन देखा है, आप अयोध्या जी में बनवा दो ना। मैंने कैसा देखा? बोले भूल गई हूं। आपके तो मित्र हैं ना इंद्र, उनसे पूछो ना क्या देखा मैंने। ठीक है, पूछा तो इंद्र ने विभाग को खबर करी हुई स्वप्न वाला विभाग कौन सा है। तो कैकेयी को स्वप्न कौन सा आया, करो जांच। जांच की गई और जांच की गई तो मालूम हुआ कि सोने का भवन देखा है, दिव्य है। तो दशरथ जी ने कहा कि फिर अयोध्या में निर्माण कराओ उसका। हमारी प्रिया कैकेयी का भाई भाव है। अयोध्या में स्वर्ण भवन बन गया, कनक भवन जिसे कहते हैं। कैकेयी उसमें प्रवेश नहीं की, संकल्प किया कि जब हमारे बेटा राम का विवाह होगा, बहू को मुंह दिखाई में यही भवन प्रदान करूंगी, ये सबसे प्यारा भवन सीता को प्रदान कर दूंगी। इसलिए इतनी व्यवस्था बनाई। और जैसे श्री सीता जी प्रणाम करने लगी मां कौशिला को, कहा पहले अपनी महिली मां को प्रणाम करो। प्रणाम किया, हृदय से लगाया, मुख चूमा, नेत्र सजल थे। वाह, धन्य हो गई तेरे जैसी बेटी पाके। तू बहू नहीं है, मेरी बेटी है। सास का कर्तव्य है बहू को बहू न समझे, बेटी समझे। बहू को चाहिए कि अपनी सास को मां समझे। प्यार से बोलो हरे राम। एक बेटी ने एक संदेश दिया, एक बेटी ने संदेश दिया कि माता पिता को रखने का अधिकार बेटी को मिल जावे तो सारे संसार के वृद्धाश्रम समाप्त हो जाएंगे। बात समझ में आ रही क्या? बेटी का भाव, यदि माता पिता हमारे पास रह सके, अधिकार दिया जाए तो वृद्धाश्रम में नहीं जाएंगे माता पिता। अच्छी बात है, उन बेटियों को जरा ताली बजाओ जो ऐसे ऐसे भाव रखती हैं। परंतु 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 बेटियां अपने माता पिता को